टॉपिक का नाम लिख लीजिए, 6वें नंबर का टेक्निक जिसे मैं कहता हूं वाटर अफर्मेशन टेक्निक। अब ये वाटर अफर्मेशन टेक्निक क्या है? अब ये वाटर अफर्मेशन टेक्निक गेम चेंजिंग है, जिसे मैं कहता हूं वाटर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस आल्सो वेरी पावरफुल। लिख लीजिए वाटर अफर्मेशन टेक्निक। उसके रिलेटेड मैं आप लोगों को एक इमेज यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, पानी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, तो यू विल गेट द आइडिया। देखोगे यहाँ पर उन्होंने पानी के ऊपर रिसर्च किया और इस तरह से रिसर्च किया कि पानी में, पानी जो होते पानी, उसमें ग्रहण करने की शक्ति होती है। पानी हैज द मेमोरी, वाटर हैज द मेमोरी एंड आई विल शो यू। ये पूरा पढ़ेंगे तो नहीं अभी हम, लेके पूरा देखोगे आप। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गया कि पानी को आप जो बोलते हो, पानी को जो भी, पानी इवन आप अपने घर पे झगड़ा भी कर रहे हो, पूरे निगेटिव डायरेक्शन में हो, तो भी पानी सुनता है। पानी के अंदर मेमोरी होती है और कोई भी इंफॉर्मेशन वो ग्रहण कर लेता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? पानी। हमारे धरती पर सबसे ज्यादा पानी। आपके शरीर को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पानी, वाटर। अपने साथ पानी लेना है आपको। कैसे करना है बता रहा हूं। एक कांच का ग्लास लेना है, दोनों हाथों को रब करना है और उस पानी को एनर्जी देना है और बोलना है आई लव यू मैजिकल वाटर, थैंक यू मैजिकल वाटर, यू आर अमेजिंग। मैं आपको पूरी तरह से चार्ज करता हूँ और आप मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशहाली, बहुत सारा पैसा, बहुत अच्छी हेल्थ लेकर आ रहे हो। ये पानी की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा हेल्थ मेरा बन रहा है, सभी के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दैट्स इट। और आप देखोगे वो पानी जो है ना, उसका टेस्ट भी आपको चेंज होते हुए दिखेगा। कितने लोग रेडी है इसे करने के लिए? आर रेडी? दूसरी चीज बता रहा हूँ, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। इवन लोगों ने इसके ऊपर अफर्मेशंस वाले भी ट्राई किया, जिसको मैं कहता हूं वाटर बॉटल। वाटर बॉटल आपको दिखाता हूं कुछ वाटर बॉटल, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया मिल पाएगा। ऐसी बॉटल आप खुद अपनी बना भी सकते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी वन। आई विल शो यू, जैसे कि आप लोगों को एक आइडिया मिल पाएगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर आई विल शो यू द इमेज, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देखोगे, यस, आप देखोगे ये बॉटल मेरे पास है, समझ के चलो। और ये कलर भी कॉम्बिनेशन होता है, हीलिंग में हम लोग डेफिनेटली सिखाते हैं। आप देखोगे ऐसा बॉटल में आपको लिख देना है, मतलब ऐसा बॉटल रहेगा जिसमें आप प्रॉपरली लिख पाओगे। जैसे लिखा है आई एम फुल ऑफ जॉय, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम वेल्दी, आई एम पीस, आई एम हैप्पी, आई एम फ्री, आई एम द क्रिएटर, आई एम लव, आई एम ग्रेटफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। ये सारा चीज दिख रहा है। और ये ब्लू कलर की बोलो बॉटल, या फिर ट्रांसपेरेंट बॉटल भी चल जाएगी, राइट? या फिर आप जो ये कलर था वॉयलेट कलर, ये भी आप ले सकते हैं। एक और अफर्मेशन का तरीका बता रहा हूं। हमेशा जब भी अफर्मेशन बनाते हो, आप लिखो आई एम, जो भी चाहते हो लिखो। वेल्दी चाहते हो तो आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लव, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल, आई एम रिच, आई एम अ मिलियनेयर। ये अफर्मेशन वो बॉटल के साथ लगा डालो, मतलब स्टिकर लगा डालो और बॉटल को टच करो ऐसे और कहो थैंक यू। और वो जो लिखा हुआ उसे पढ़ भी सकते हो आप। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर आप मेरे साथ हीलिंग क्लब में जुड़ते हो तो ये मैं आप लोगों को इवन नेक्स्ट वीक से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वाटर बॉटल सभी लोगों की बन जाए। कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर हीलिंग क्लब वाले पार्टिसिपेंट है? एक बार चैट बॉक्स में टाइप करेंगे HC हीलिंग क्लब में मेरे साथ जुड़े हैं। 3 महीने का जो हीलिंग क्लब चलता है हमारा, मंडे टू फ्राइडे चलता है। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं अगर हीलिंग क्लब में नहीं है आप, तो दोस्तों बताना चाहूंगा हीलिंग क्लब का प्राइस चेंज हो रहा है बहुत ही जल्दी ही। तो ऐसा ना हो कि प्राइस उसका चेंज हो जाए। करीब 30,000 रुपए तक उसका प्राइस मैं रखने वाला हूँ पूरे 3 महीने का। अभी उसका इन्वेस्टमेंट कितना चल रहा है? 11,111 रुपए पूरे 3 महीने का। तो उसके रिलेटेड आप टीम से बात कर सकते हैं, तो विल गेट बहुत सारा सिस्टम मैं उसमें चेंज कर रहा हूँ। हीलिंग क्लब का गेम चेंजिंग हीलिंग क्लब मैं डिजाइन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अपडेटेड वर्जन आ रहा है, ठीक है? सो हीलिंग क्लब में ये हम लोग पूरा प्रॉपरली करेंगे, लेकिन आप लोगों को, जैसे जितने भी लोग आज यहाँ पर है, बट माय रिकमेंडेशन, ये बॉटल आप लोगों को बनानी है। कितने लोग रेडी है बनाने के लिए? टाइप HC इन द कमेंट बॉक्स। सॉरी, RDY, आई एम रेडी। पूरी तरह से मैं रेडी हूं ये वाटर बॉटल बनाने के लिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये आप लोगों को वाटर बॉटल बनानी है।
ठीक है, इसे चार्ज कब करना है दीपक? एक बार रात को सोने के पहले इसे चार्ज कर लो और मॉर्निंग में उठने के बाद। क्लियर है यहाँ पर? रेज योर हैंड। समझ में आया? वेरी वेरी पावरफुल। इसमें और एडवांस लेवल की चीजें भी होते हैं, बट डेफिनेटली आज आपको जितना मैं समझा सकता हूँ उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें और आपके लिए कवर करनी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए तीसरे, इसके अलावा टेक्निक, सातवें नंबर का टेक्निक जो गेम चेंजिंग है, गेम चेंजिंग टेक्निक आपके सामने मैं यहां पर रखने जा रहा हूं, जिस टेक्निक का नाम है पिल्लो टेक्निक। हमारे बीच में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिल्लो टेक्निक का इस्तेमाल किया और उनकी लाइफ में मैजिक होने लगा। हमारे बीच में एक पर्सन है जिनका हमारे लाइफ टाइम मेंबरशिप में पर्सन है, जिनका नाम है वर्षा मैम, राइट, जो हमारे साथ जब से जुड़े, उनके लाइफ में एक समय ऐसा था, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थे, डिप्रेशन में थे, बहुत सारी चीजें उथल पुथल चल रही थी। अभी 3 महीना करीब होते आ रहा है उनको हमारे से जुड़े, उनका पूरा डिप्रेशन ठीक हुआ, उनका पैसा फंसा पड़ा था, पैसा निकलना शुरू हुआ, उन्होंने अपनी आदतों को पूरी तरह से बदल डाला और अभी वो दूसरों को भी कहीं ना कहीं हीलिंग देने लगे हुए हैं। और उन्होंने अपनी पहली किताब भी पूरी तरह से, करीब 35-40 पेजेस की पहली किताब भी उन्होंने लिख डाली। इतना फास्ट रिजल्ट, क्योंकि उन्होंने फॉलो किया जो बताया गया। उनका एक जबरदस्त रिजल्ट मैं बताऊं उससे अच्छा मैं उन्हें इनवाइट करता हूं पिल्लो टेक्निक में, जब उन्होंने फॉलो किया। हमारे बीच में यहाँ पर वर्षा मैम है। पहली बात तो आज का सेशन वर्षा जी कैसा लग रहा, और जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि प्रीमियम प्रोग्राम है, उन्हें कंप्लीटली एनर्जी एक्सचेंज कुछ भी नहीं देना पड़ा, वो आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे और आपकी लाइफ का रिजल्ट क्या है पिल्लो टेक्निक से, शॉर्ट में क्या बताना चाहेंगे वर्षा जी? आप अपना अनुभव जरूर से शेयर करिए। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, आपने बोलने का मौका दिया। और यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत से लोग तो ऑलरेडी आपके साथ जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज अनोखा ब्रेन से जुड़िए। मेरे लाइफ में इतने इतने ज्यादा मिरेकल्स हुए हैं ना, जो पिछले 8-10 सालों में नहीं हुआ था, वो 2 महीने में हो चुका है। मुझे आपके यहाँ ऐड हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए, 2 महीने और कुछ दिन। और पिलो टेक्निक मैंने पहली बार यूज किया था, उसके बाद मेरी 4 विशेष पूरी हो चुकी हैं। और मेरे पैसे इतने फंसे हुए थे, मतलब मैं सुसाइड करने का मैंने सोचा था दिसंबर के महीने में, कि अगर मेरी लाइफ में चीजें ठीक नहीं हुई तो बस अब सुसाइड ही करना पड़ेगा, ये एक आखिरी ऑप्शन है। लेकिन अनोखा ब्रेन में जुड़ने के बाद जब मैं पहले हीलिंग से जुड़ी, तो वो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट महीना बन गया। मैं कुछ और प्रॉब्लम ठीक करने आई थी, लेकिन मेरा एक 8 साल 9 महीने पुराना डिप्रेशन था, बहुत ही घिनौना डिप्रेशन था। मतलब मेरी उम्र तो बढ़ी, लेकिन मैं वहीं की वहीं अटकी हुई थी। वो दीपक सर ने सिर्फ 5 मिनट में ठीक कर दिया था लड्डू सेशन से। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और अगर मैं कहूँ पिलो टेक्निक के बारे में, तो क्योंकि मेरे पापा को गुजरे हुए 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, और उनकी नेचुरल डेथ नहीं थी। और वो खैर काफी पेनफुल स्टोरी है कि वो क्या हुआ था उस समय, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरे पापा मेरी जिंदगी में वापस आए एक छोटे बच्चे के रूप में। अब मैं तो अनमैरिड हूँ, सिंगल हूँ, अनमैरिड हूँ, तो मेरे पास तो ये पॉसिबल नहीं था। तो लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ें लिखा करती थी। मैंने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट मैंने बनाया था, पिलो टेक्निक के लिए यूज़ किया था। उसमें मैंने ये लिखा था कि थैंक यू डियर यूनिवर्स, मेरे प्यारे पापा को मेरी ज़िंदगी में छोटे से बच्चे के रूप में लाने के लिए। और जो मैं पिलो टेक्निक में लिखी थी वो मैं पढ़ती थी, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देती थी कि थैंक यू डियर यूनिवर्स, आपने मेरे पापा को मेरी ज़िंदगी में छोटे बच्चे के रूप में लाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सुबह मैंने सपना देखा, मतलब नदी में एक बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां जो बेबी फिश होते हैं वो तैर रहे थे। और हम लोगों में मान्यता ये होती है कि अगर हम बेबी फिश को एकदम डांस करते हुए ऐसे एकदम तैरते हुए देखते हैं, तो वो किसी नए सदस्य का यानी जन्म लेने का संकेत होता है। फिर मेरे पापा मेरे सपने में आए और बोले, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द आ रहा हूँ, है ना बुआ। वो मेरे को ऐसे बोल कर गए। मैं सो के उठी हूँ, मम्मी को बताई कि मम्मी ऐसा था सपना मैं देखी हूँ। और कल शाम को ही मुझे पता चला, रात में मेरे भैया ने बताया कि मेरी भाभी एक्सपेक्ट कर रही है, उनका फर्स्ट मंथ चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा मिरेकल है मेरे लिए। और इसके अलावा मेरे किसी के पास 1 लाख रुपए फंसे हुए थे, मैंने पिलो टेक्निक यूज की थी, उसने मुझे 90,000 रुपीज वापस कर दिए।
दैट्स 90,000। अमेजिंग। भी लोग क्लैप करेंगे वर्षा जी के लिए। मतलब 1 लाख रुपए फंसा था, 90,000 आपका रिकवर भी होगा। और इवन आपने जब से LTM ज्वाइन किया, जो लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है जिसके बारे में आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं, तो आपको लगता है कि जो उसमें इवन एनर्जी एक्सचेंज किया आपने, और मैंने जो वादा किया लाइफ टाइम के लिए आपको पूरा कोचिंग मिलेगा, उसका अमाउंट इज जस्ट एक एनर्जी, छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज है वो, क्या बोलना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ, जो आपने एनर्जी एक्सचेंज लिया है ना, उसके लिए एलटीएम की अभी तक मैंने सिर्फ एक क्लास अटेंड की है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ उसी क्लास की फीस होती है एक्चुअल में। राइट। और एलटीएम एक ऐसी चीज है जिसमें न तो सिर्फ आप फीलिंग सीखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखते हैं, एनएलपी, लेट गो, मनी मास्टरी, मैनिफेस्टेशन, ट्रेन द ट्रेनर, रिलेशनशिप के ऊपर हीलिंग, इतनी जबरदस्त चीजें हम सीखते हैं। और जो हम मैं भी बस जो सोच भी नहीं पा रही हूँ, आपने तो उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे से उसको डिजाइन किया, इतना अच्छे से प्लान किया। उसका मैंने सिर्फ एक सेशन अटेंड किया, राइट। वो इतना अच्छा सेशन था कि मतलब सिर्फ उसी सेशन में मेरी जिंदगी चेंज हो सकती है, जबकि वो सिर्फ मेरा पहला सेशन था। बिल्कुल। और अब हम अपने पैसों को दुनिया भर में फालतू जगह में बर्बाद कर देते हैं। मैं ही बर्बाद करती थी जोमेटो वगैरह में, मिंत्रा में, इतने सारे कॉस्मेटिक्स में, और जब डिप्रेशन में चली गई थी तो अपने ट्रीटमेंट में। अगर वो पैसे, आप सोचिए वो इन पैसों को मैंने कितनी अच्छी जगह लगाया। मैं उसको किसी भी तरह से नहीं मानती कि वो पैसे मैंने खर्च किए, एक्चुअल में वो इन्वेस्ट हुए हैं। और वो इस तरह से इन्वेस्ट हुए हैं कि वो बदले में इतनी ज्यादा वैल्यू मिलेगी ना कि वो आप, यानी बाकी लोग भी आप खुद ज्वाइन करके देखिए, आपको तो इतनी आपकी वैल्यू लाइफ मिलेगी में कि आपको अनोखा लगेगा कि वो ब्रेन, बहुत समय। अनोखा ब्रेन जब से आया, तो मैं पूछना चाहूंगा एक शॉर्ट सेंटेंस में कि पिछले साल की वर्षा कैसी थी, और आफ्टर अनोखा ब्रेन के बाद वर्षा क्या हो गई? फिर मैं 2 महीने पहले की वर्षा बताती हूँ, जो आपके यहाँ आई थी। मेरे पास डिप्रेशन तो था ही, जो 2016 से चल रहा था, वो तो था ही। मैं रात भर सो नहीं पाती थी, बड़ी मुश्किल से सुबह 4 बजे सोती थी, वो भी 1.5 से 2 घंटे के लिए। मतलब जिस दिन किस्मत अच्छी हो गई ना, उस दिन मैं 2 घंटे सो पाती थी बस। हमेशा मेरे सर में, माथे में, आँख में, नाक में यहाँ दर्द रहता था। और मेरा पीरियड्स बंद हो गया था, 1.5 महीने से मेरा पीरियड्स नहीं हो पा रहा था। और मैं अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती हूँ कि कोई मेरी जान लेने की कोशिश करने के लिए मुझे 1 साल से ढूंढ रहा है, और वो मेरे घर का ही है। मतलब और मतलब वो मुझे इतनी अच्छे से जानता है कि उसको ये पता है कि मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, मैं कहाँ आना जाना करती हूँ। और सिचुएशन ऐसी बनी, मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए। और हमको, मैं जो घर मैंने पापा मम्मी को गिफ्ट में दिया था, उसी घर में पापा ने अपनी आखिरी सांसें उसी मकान में ली हैं। और घर होते हुए, सब कुछ होते हुए, उसको छोड़ के हम लोग रेंट वाले मकान में रहते हैं, ताकि वो हमको ढूंढ न ले। किसी भी रिलेटिव से मिलने के लिए हम उनके घर नहीं जाते, मतलब कोई भी रिलेटिव हमसे मिलने यहाँ नहीं आता। हमने एड्रेस किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि बस मम्मी चाहती है कि मैं बच जाऊँ। और मार्च के महीने में शिवरात्रि के पहले मेरे ऊपर अटेम्प्ट भी हुआ था कि रात को मेरी जान लेने के लिए आया था, उसने मेरा गला भी दबा दिया था। और उस समय मम्मी वॉशरूम जाने के लिए उठी थी रात को 2 से 2:30 के बीच। और वो इतना भयानक सा था, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। और उसने इतनी जोर से दबाया था, पता नहीं उसने कमरे में सिर्फ क्या देखा, या तो भगवान रहे होंगे या मेरे पापा रहे होंगे। वो अचानक भाग गया। और लेकिन उसके बाद मेरी आवाज चली गई थी, और आंखों से बहुत आंसू निकल रहे थे, मैं बात नहीं कर पाती थी। और ये चीज का सदमा मेरे अंदर इतना ज्यादा था कि इसी वजह से मैं रात को डरती थी। मतलब मुझे सपने भी अगर मतलब आते उस थे, लेवल के आपको सपने भी बहुत डरावने सपने एंड आते ऑल? थे। ओके। मतलब सपने में मैं देखती थी कि, अच्छा उस समय मेरे घर में 2 बार आग भी लगी थी। जी। और सपने में ऐसे देखती थी जैसे मैं पीठ के बल गिरी हूँ, पूरी खून से लथपथ हूँ, और हर तरफ आग लगी है। तो इस डर के कारण मैं जी नहीं पा रही थी ठीक से। और आप जानते हैं मेरा ये डर, ये चीज कब ठीक हुई, क्योंकि मेरे घर की बहुत पर्सनल बात है, इसलिए मैं सबको नहीं बता पाती ये चीज के बारे में। और ये मेरी प्रॉब्लम कब ठीक हुई, मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने आपका फ्री हीलिंग बूट कैंप पहले दिन ज्वाइन किया ना, जी। वो होने के बारे में जब आपने बताया, वो पहला दिन था। और उसी दिन मेरा ये डर जो था वो खत्म हो गया। मतलब मुझे लगा कि ये यूनिवर्स इतना मैजिकल है, इतना पावरफुल है, उसके सामने जो मुझे जान लेना चाहता है, वो इतनी भी औकात नहीं है उसकी, इतनी भी नहीं। जो मेरे साथ पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, तो मैं क्यों डरूं?
किस चीज का डर है? तो अभी वर्षा जी, अभी आपके थॉट प्रोसेस कैसे हैं, अभी कैसे विचार चलते हैं, अभी आपकी आदतें कैसी है, जो जो सिखाया गया वो किस तरह से आप फॉलो करते हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? पहले मैं सिर्फ शिकायतें करती थी कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। क्यों हुआ? मैं मांगती थी भगवान से कि मुझे ये ठीक करके दो, ये ठीक करो। मैं सिर्फ रोती रहती थी, फ्रस्ट्रेट जी। होते रहती थी, हर चीज का मलाल और अफसोस होता था। राइट। लेकिन अनोखा ब्रेन में आने के बाद, हीलिंग में आने के बाद, सबसे पहले तो मैंने पश्चाताप किया कि जो भी मुझसे गलतियां हुई, मतलब जो मैं बदतमीजियां लोगों के साथ कर देती थी, बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी, गुस्से में रहती थी, वो सारी चीजों के लिए सबसे पहले मैंने यूनिवर्स से माफी मांगी। जी। और वो भी एकदम सच्चे दिल से पूरी तरह झुककर माफी मांगी। जी। और उन्हें ग्रेटिट्यूड दिया कि इतनी सारी सिचुएशन के बावजूद उन्होंने मुझे जिंदा रखा है, मैं महफूज हूँ। और फिर मैंने उनके प्रति अपना प्रेम जाहिर किया। मैंने कहा लव यू फॉर नो रीजन। अरे मैं आपसे अनकंडीशनली प्यार करती हूँ। राइट। जब आप मुझे अनकंडीशनली प्यार करते हैं तो मैं क्यों कंडीशन रखूं कि आप मुझे कुछ देंगे तभी मैं आपसे प्यार करूंगी? ऐसा नहीं है। लव यू फॉर नो रीजन में कहने लगी तो उसके बाद मेरी जो प्रार्थना है उससे शिकायतें खत्म हो गई और मेरी प्रार्थना में ग्रेटिट्यूड शुरू हो गया। मतलब वेरी गुड। पश्चाताप, जो मैंने गलत किया, मैं माफी मांगने लगी, मैंने खुद को सरेंडर कर दिया। मैं मेरी हर प्रार्थनाओं में थैंक यू होता है, हर प्रार्थना में। और मैं अपना प्यार जाहिर करती हूँ। और जब से मैंने ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया है, अपना प्यार जाहिर करना शुरू किया है, तब से वो चीजें होने लगी हैं जो इतने सालों में कभी नहीं हुई थी। मतलब जो मैंने बुक लिखी है, अब मेरी मम्मी कहती है तुम उसका पार्ट 2 लिखो, क्योंकि वाह। बहुत सी चीजें हो रही हैं। और अभी मेरे ऑफिस में भी मैंने जो कस्टमर आते हैं, मैंने कई लोगों को ठीक कर दिया है। मतलब ठीक कर दिया कहने का मतलब, मैं उनको ये नहीं बता रही हूँ कि मैं तुम्हारी हीलर हूँ या तुमको ठीक कर रही हूँ, पर कुछ चीजें मैंने उनके साथ ऐसी की है ना कि धीरे धीरे उनका एटीट्यूड बहुत सही हो गया। अभी मैं बताने बैठूंगी तो बहुत लंबा सेशन खिंच जाएगा, वो मैं आपको इत्मीनान से जरूर बताऊंगी। मतलब लेकिन ये है कि तो एक ही healing की शब्द में, दुनिया में आखिरी शब्द में यहाँ क्या बोलना चाहेंगे जितने भी लोग हमारे साथ 2.0 में हैं या हीलिंग क्लब में 2.0 में नहीं आए, या फिर कई लोग हैं जो एलटीएम के बारे में सोच रहे हैं, आना चाहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्या मैसेज देना चाहेंगे वर्षा जी लास्ट में? क्योंकि आपकी स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग टू ऑल अनोखा ब्रेन एंड मिलियंस ऑफ पीपल। फिर सबको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लाइफ में, ये बहुत किस्मत वालों को मिलती है। जिंदगी में अच्छे कर्म किए हैं इसलिए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अब उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यार एलटीएम में ऐड हो जाओ, और एलटीएम में ऐड नहीं भी होते हो, सिर्फ हीलिंग में तो 2.0 में आ जाओ, 2.0 में, और हीलिंग में नहीं है तो उसमें आ जाओ, क्योंकि एक सांस है तो दूसरा धड़कन है। इवन आपको आज का दोनों चाहिए फ्री जिंदा सेशन रखने में के भी लिए। अपने हिंदुस्तान में पहला ऐसा प्रोग्राम देखा होगा जो इतना डिटेल्ड, इतना स्ट्रक्चरल वे में हमने ट्रेनिंग दे रहे हैं, राइट? पर आज का जो कंटेंट है ना, ये तो हम लोग जिंदगी में कभी सुने भी नहीं थे। कोई और होता तो उसके लाखों शायद ले लेता। तो जब फ्री में आपको इतने लोग, मैं बाकी सबसे कह रही हूँ कि जब फ्री में जब इतनी वैल्यू मिल रही है, तो आप सोचिए जब आप कुछ एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो और कितनी अच्छी वैल्यू मिलेगी। मतलब आप बिल्कुल ऐड होइए। थैंक यू अनोखा सो ब्रेन मच बहुत वर्षा ही जी, बेस्ट जगह है। आपकी स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग, हार्ट टचिंग ऑल्सो। और मेरा ये कर्तव्य रहेगा कि आपकी स्टोरी को और इंस्पायरिंग हम बनाएं, जिससे कि आपके वजह से कई सारे महिलाओं की, कई सारे ऐसे लोग हैं जो शायद डार्क एनर्जी में डिस्टर्ब हैं और उनकी लाइफ में एक आशा की किरण आप बनो। सभी लोग अनम्यूट करेंगे, दोनों हाथ ऐसा करेंगे, बोलेंगे लॉट्स ऑफ डिवाइन हीलिंग एनर्जी टू यू वर्षा जी, और आपकी स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग। सभी लोग अनम्यूट करेंगे। Lots of Lots healing, of Varsha healing ji. energy to Varsha ji, lots of inspiring है, blessing बहुत दैट्स अमेजिंग। सो दोस्तों, देखा आपने, एक सही नॉलेज, ज्ञान में बहुत बड़ी शक्ति है। कितने लोग एग्री करते हैं? जो नॉलेज हैज वेरी पावर। मेरी लाइफ भी दोस्तों एक समय आया था जब समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, डार्क एनर्जी में महसूस कर पा रहा था, सारे रास्ते ऐसे लग रहे थे बंद हो गए, लेकिन हीलिंग मेरे लाइफ में आया और चीजें पूरी तरह से बदल डाली।